बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 29 अक्टूबर 2019 है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ तरबेला में, और तरबेला से हम टोपी की जानिब रवां दवा हैं। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। हसन हारून जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन हारून है और मैं तरबेले में रहता हूँ और मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर। जी जी। और तो लेक्चर कैसे लगते हैं आपको जो सुनते रहते हैं यूट्यूब पे? सर जो लेक्चर मतलब सुन लेते हैं उसको कॉपी कर देते हैं, सही। तो उसको नोट करते हैं। ज़्यादा कौन से लेक्चर सुनते हैं? इस्लामियात के सुनते हैं, जर्नलिस्ट के? इस्लामियात के सुनते हैं। इस्लामियात के ज़्यादा सुनते हैं। तो ये अभी थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन आप देंगे जी। कि इधर से टोपी कितना डिस्टेंस है? यहाँ से तरबेला से टोपी जा रहे हैं हम। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। और ये जिधर से गुजर रहे हैं ये पुल है? जी, ये बेराज है। बेराज है। अच्छा, तरबेला बेराज। तरबेला बेराज। तो काफ़ी पुरसकून जगह है ये तरबेला। तो आप लोगों को कितना अर्सा हो गया? आपकी मतलब पैदाइश तरबेला की है? मेरी पैदाइश तो तरबेले की है और अच्छा। मेरी उम्र अभी 24 साल है। 24 साल है। सही है, सही है। बिल्कुल पुरसकून जगह है और काफ़ी तरक्की हुई है यहाँ पे तरबेला में। जी। जब मैं यहाँ था, सर्विस करता था, तो उस वक्त ये बिल्डिंग्स नहीं बनी थी जो अभी हम देख रहे हैं बिल्डिंग्स। तो काफ़ी ज़्यादा। और ये जो श्रीकोट की जन्म रास्ता जाता है ये भी डबल रोड हो गया। जी बिल्कुल। पहले ये सिंगल था। रोड। बड़ा खूबसूरत रोड है। और ये श्रीकोट से फिर एबटाबाद जाता है। एबटाबाद, हरीपुर एबटाबाद। अच्छा, सही। ये देखिए व्यू। तो इधर लोगों ने जानवर भी रखे हुए हैं। ये देहात के लोग इन्होंने जानवर। अच्छा, देहात के लोग हैं। सामने गला गांव है। गला। गला। हाँ, ये इनके जानवर है। अच्छा, ये तो काफ़ी आबादी लग रही है इसकी गला की। ये पहाड़ों में रहे हैं। और ये झूले शूले नज़र आ रहे हैं उधर हमें। तो ये क्या पार्क बना हुआ है कोई? ये व्यू हमें बहुत पसंद है। ये बन जो है ना, ये खूबसूरत व्यू है। ये देखिए। और जो सफ़र है ना ये करना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं कहता हूँ सफ़र को सेहत की नीयत से करें। घूमने फिरने, एक तो होती है मजबूरन बंदा करता है सफ़र की वजह से सेहत किया करें, घूमे फिरें। इससे काफ़ी आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, मालूमात में इजाफा होता है। और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है देखने से भी आती है, नज़र के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आती है, सोचने से, स्टडी से। ठीक है, जितने आवाज़ खमसैन के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आती है। और जब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इल्म बनता है। जी बिल्कुल। नॉलेज बनता है। जी जी। आप आपस में की एसिमिलेशन होती है। तो जितना आप सफ़र करेंगे, लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, सोशल रहेंगे, तो आपके नॉलेज में इतना ज़्यादा इजाफा होगा शायद बुक्स पढ़ने से भी ना हो। ये देखो कंटेनर लगे लेकिन लगाए नहीं। अच्छा, ये कंटेनर पड़े हैं जगह जगह पे, लगाए नहीं है इन्होंने। तो ये डिस्ट्रिक्ट सवाबी यहाँ से शुरू हो गए और हमारी मंजिल है टोपी। जी। टोपी की तरफ हम जा रहे हैं। टोपी और तरबेला में कितना डिस्टेंस है? तकरीबन 10-15 किलोमीटर के फासले में। अभी तो काफ़ी लोग इधर घूमने फिरने आते होंगे, पिकनिक मनाने के लिए, स्पेशली तरबेला डैम। स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते होंगे जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हैं तरबेला डैम देखने के लिए। बिल्कुल आते हैं, यूनिवर्सिटी से आ जाते लड़के। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ डैम है ये। रोड भी साफ सुथरे हैं यहाँ पे, ग्रीनरी है। यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े 3 खंभे लगे हुए हैं बिजली के। एशिया के सबसे बड़े? सबसे बड़े। अच्छा। 24 में अपने यहीं पे किस जगह पे हैं? ये ऊपर है पावर हाउस में। अच्छा। तो डैम के पास ही एशिया के सबसे बड़े 3 खंभे लगे हुए हैं अच्छा, बिजली। ऊंचाई में बड़े हैं या पावर के लिहाज से बड़े हैं? ऊंचाई में और पावर। अच्छा, दोनों लिहाज से बड़े हैं। तो हमें अपने वतन पे नाज होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के वासी हैं। तो ये मरकज़ है जिधर से गुजर रहे हैं हम, ये आ गया मरकज़। ये हेमलेट है। हेमलेट, सही। इधर भी कंटेनर रखी हुई हैं। जी, मौलाना फाजिल रहमान की। जी जी।
चला रहे हैं, पता नहीं चलता इनको। हैमलेट बाजार से गुजर रहे हैं अभी हम। हैमलेट ये भी किसी अंग्रेज के नाम पे होगा। जी टोपी बाईपास। अच्छा, टोपी बाईपास से गुजर रहे हैं हम। पूरा GIK कितना? तकरीबन 2 फरलांग होगा। अच्छा, यहाँ से GIK 2 या 3 फरलांग। अच्छा अच्छा, सही। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट। टोपी तकरीबन पहुंच चुके हैं हम। ये टोपी तहसील 200 मीटर, कोठा यहाँ से 3 किलोमीटर है और कलाबाट 500 मीटर आगे। और इस तरफ टोपी का डैम, और टोपी और सवाबी का डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर होगा। और मरगूज कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। अच्छा, वो और तरफ है मरगूज, सवाबी की तरफ नहीं है। अच्छा, कोठे की तरफ है। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, सही।